शारदा माँ की 171वीं जयंती गुरुवार को सिमुलतला स्थित आनंदपुर श्री रामकृष्ण मठ में वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। बड़ी संख्या में कोलकाता से आए अनुयायियों के साथ स्थानीय लोगों ने माता की जयंती के अवसर पर एकजुट होकर जयंती को यादगार बनाया। मां शारदा का विवाह बाल्यकाल में 5 वर्ष की आयु में श्री रामकृष्ण के साथ हुआ था। 18 वर्ष की आयु में माता शारदा श्री रामकृष्ण के यहाँ रहने दक्षिणेश्वर आ गई थीं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ तड़के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। विधि विधान पूर्वक पूजा के बाद पुष्पांजलि, मंगला आरती, प्रवचन, हवन के बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण एवं नारायण भोज का आयोजन किया गया। पूजा उपरांत कमेटी अध्यक्ष सचिदानंद राय ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि इस मठ को भव्य स्वरूप दे। आगामी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मठ के जीर्णोद्धार के लिए एक रूपरेखा तय कर ली जाएगी। इसके लिए अभियंता नारायण मजुमदार को बुलाया गया है। अभियंता मजुमदार ने मठ के चहुं ओर घूम कर जीर्णोद्धार के लिए मेजरमेंट कार्य को बारीकी से देखा। उन्होंने बताया कि मठ को कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही थी। इस प्रयास को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। विदित हो कि 1916 ईस्वी को सिमुलतला के लट्टू पहाड़ के नजदीक आनंदपुर रामकृष्ण मठ का निर्माण बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मानंद महाराज और योग विलासानंद जी महाराज के प्रयास से बना था। चूँकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज की दिली इच्छा थी कि सिमुलतला में एक विश्वव्यापी मठ बने, स्वामी जी की इच्छा को धरातली स्वरूप ब्रह्मानंद और योग विलासानंद महाराज जी ने दिया था। इस मठ की चर्चा स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई किताबों में मिलती है। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज, गोविंद सिंह लाला, दिवाकर पांडे, प्रवीर बनर्जी, सुदीप बनर्जी, चुमकी वर्धन, सपन वर्धन, बाबुल घोष, दिनेश यादव, नारायण मजुमदार, दीपक यादव के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आज शारदा माँ का जन्मदिन है, उसी का उत्सव हम लोग मनाने के लिए आए हैं। हर साल हम लोग इस तरह का आयोजन यहाँ करते हैं और इसके साथ ही इस मठ के विकास के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसका विकास कैसे हो, इसका संचालन हमारे कलकत्ता के सब वरिष्ठ लोग आते हैं, व्यवस्था करते हैं और अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको आगे हम कुछ बढ़िया करें। कुछ व्यवस्था गड़बड़ा गया है तो इसके लिए भी हम लोग खास जमा हुए हैं कि इसका काम कैसे आगे बढ़े, जो आगंतुक लोग आके आकर्षित हों कि नहीं मठ बढ़िया है, पूजा पाठ हो रहा है और सौंदर्यीकरण है, सब कुछ है। प्रत्येक साल लगभग यहाँ पे जन्म उत्सव मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये कहा जाता है कि इस मठ का विकास होगा और ये लगातार अभी बहुत दिनों से इनका विकास नहीं हो पाई है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में सैलानी बन के आते हैं, यहाँ के मौसम का आनंद लेते हैं और इनकी राजनीति करके चले जाते हैं? क्या राजनीति इसमें कुछ इसका विकास कब तक हो पाएगा? इसका कुछ टेक्निकल कारण था। क्या कारण है ना? लोग यहाँ के जानने चाह रहे हैं कि लगभग 20 वर्ष से ये बात चल रही है। कारण ये था कि सब लोग जितने हैं और जो चंदा देंगे वो चाहते हैं कि मठ में चंदा दें और मठ लीगली रूप से रहे। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो इसके प्रबंधन करता है उन्होंने रिलीजियस ट्रस्ट को अप्लाई किया कि इसको इस कमेटी को मान्य कीजिए और हम लोग इसको विकास करेंगे। इस बीच में कुछ लोकल लोग इसमें पड़ गए और इसके व्यवधान में आ गए, इसलिए रुक रहा है। क्या व्यवधान आए यहाँ की? क्या लोगों की क्या वो चाहते हैं हम हड़पे। अब वो बहुत क्लियर नहीं कहना चाहते हैं। ये मठ हम लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र रामकृष्ण मठ रहे और ये हमारे पूर्वज स्वामी जी को दान दिए थे। कब दान दिए थे? ये 1916 में दिए थे। और ये मठ का निर्माण कब हुआ? वही 16-20 के आसपास हुआ है। तो मठ दान दिए थे, उस दान में कंडीशन था कि स्वामी जी इसको बेच नहीं सकते हैं, अपना शिष्य रख के चला रहे। लेकिन स्वामी जी तो स्वामी जी थे, बहुत बड़े ओहदा के थे, लेकिन जब उनका उम्र बूढ़ा हो गया तो दिमाग कुछ उनका स्लिप करने लगा। कलकत्ता का एक अर्यादा नार पार्टी आया, लिखवाने के रजिस्ट्री डेट लिखवा लिया। उसमें मनिंद्र महाराज यहाँ आ गए। मनिंद्र महाराज हम लोग को जानकारी दिए कि इस मठ को लूटा जा रहा है, प्राइवेट संस्था खोला जा रहा है और दोनों गेट पर होम फॉर दी ओल्ड का बोर्ड लगा दिए। तब हम लोग यहाँ एक विरोध किए। विरोध करने के बाद में वो लोग उसमें बहुत पावरफुल आदमी थे, अतुल्य घोष, कांग्रेस सिंडिकेट आप लोग नहीं जानते हैं उस समय,
कांग्रेस माने इंदिरा कांग्रेस और सिंडिकेट कांग्रेस जो हुआ था, तो लोग सिंडिकेट कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली आदमी थे। नित्यानंद कानून को यहाँ गवर्नर से बिहार के, तो उन लोग आके यहाँ ज़बरदस्ती करे, राइफल बंदूक लेके आवे और हम लोग भी 100-200 आदमी आवे। इस वक्त को फोन कर दे यहाँ गवर्नर को, नित्यानंद कानून को, अतुल घोष करते थे फोन, यहाँ तुरंत डीएम SDO ये सब का फोन आता था, थाना पुलिस घेर लेता था। तो हम लोग 10 साल लड़े इसमें केस, इसमें कम से कम 4-5 केस में हमारा डकैती केस में नाम है। इस मठ के कारण? इस मठ में आप तो इसका जमीनदाता है? हमारे पूर्वज जमीनदाता हैं, हमारे पूर्वज जमीनदाता है, हम लोग शुरू से इसमें टैग हैं, लगे हैं। तो जब उनसे लड़ाई हुई तो फिर केस वो हार गए, रिलीज सर्च में भी हार गए, फिर सर्वे हुआ उसमें भी हार गए। सर्वे में हम लोग 4 आदमी इसमें सेवायत रहे, हमारे पिताजी, एक चचा, एक चचेरे भाई थे और एक हम, तो 3 लोग मर गए हैं, एक हम बचे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से कि अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, संस्था कभी बूढ़ा नहीं। तो क्या लगता है इसका भविष्य में क्या क्या कार्य योजना है? सब करेंगे, हम लोग को जो कहेंगे हम लोग जैसे कहेंगे लिख देंगे। लोग तो कुछ तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जैसे अब इसका विस्तार के लिए कैसे, इसका इसको विकास व्यापक कैसे रूप होगा? अब दिया जा देखिए सकता है? व्यापक रूप यही दिया जाए, जाने का प्लान है कि इसको पहले तो उद्धार किया जाए। गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, बजा रहा है, वहाँ से गेट ले गया थोड़ा उठा के, गेट सब रिपेयर करके कुछ झाड़ी ताड़ी झड़वा के अच्छा सौंदर्यीकरण करें, जो कलकत्ता से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो प्रभावित हो। जैसे हम लोगों को जो जानकारी है, हाँ। सन 1916 में इसका बनने का श्रेय प्राप्त है। हाँ। स्वामी ब्रह्मानंदो महाराज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। स्वामी नहीं, स्वामी योग विलासानंद, योग विलासानंद महाराज के साथ साथ ब्रह्मानंदो महाराज जो बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष थे, जो हमने किताब में पढ़ा है। इसका जीवनी पर जो हम लिखा गया, लेकिन उसकी हम बात लोग कर रहे हैं। हमारे पूर्वज दिए थे योग विलासानंद, लेकिन इनको ला के बना होगा। ब्रह्मानंदो महाराज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। योग भोग विलासानंद जी महाराज भी थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद से बेलूर मठ का इस मठ के प्रति किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो क्या भविष्य में बेलूर मठ के साथ क्या टेक करने की कोई योजना है? क्या बेलूर मठ के माध्यम से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको सेल्फ लोग कमेटी बना के और इसका डेवलप करना चाहते हैं और ऐसा बनाना चाहते हैं कि कुछ आवासीय रूम वगैरह भी बने, कलकत्ता से लोग आते हैं, रहें, दर्शन करें, पूजा पाठ करें, यही प्लान है। दिवाकर पांडे बोल रहे हैं। इस श्री राम कृष्ण मठ सिमुल तल्ला के कोऑर्डिनेटर के रूप में हम हैं, बंगाल और बिहार में हैं। क्योंकि माँ गुरुदेव स्वामी जी का जो प्रेरणा है, जो ताकत है, वो बंगाल के लोगों में है। हम लोग तो उतनी ताकत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उनका जागरण, उनका आदर्श हम लोग को यहाँ फैलाना है। स्वामी जी क्या थे, माँ के क्या शक्ति थी, गुरुदेव क्या थे। हर वर्ष यहाँ पे ये 3 प्रोग्राम तो होता है। माँ शारदा का जन्म 22 दिसंबर 1853 में जयराम बाटी में हुआ था। वो हिंदू नारी, हिंदू घर में हुआ था, एक शिक्षिका थी और गुरुदेव के साथ उनकी शादी हुई थी। यहाँ मठ के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जानते ही हैं। फिलहाल मैं 2-3 बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सिमुल तल्ला वासियों को, ये मठ को जागरण करने के लिए हम लोग लास्ट 5-6 साल से हम लोग खूब चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सेवा प्रकल्प भी लिए हैं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इसको रजिस्ट्री करने के लिए, इस संस्था को रजिस्टर्ड करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड में अभी भी पड़ा हुआ है। धार्मिक न्यास बोर्ड में यहीं के एक स्वामी थे जो छोड़ चुके हैं अपने मन से। उनके भीतर में कुछ काला था, मुंह, दाढ़ी, शरीर पूरा सफेद है, लेकिन मन पूरा उनका काला है। कालापन यहाँ नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने स्वतः छोड़ के चले गए। अब बाहर में जाके पूरा सिमुल तल्ला वासियों को हर तरीके का हर रोज एक नया सुफुगा छोड़ते हैं। ऊपर में वो लोग एक 4-5 आदमी का मिलकर उन्होंने एक फर्जी एक कागज दे दिया है हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन साहब को। जब पिछले दफ़ा हियरिंग हुआ तो वहाँ के जज साहब अखिलेश जैन जी हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के, उन्होंने कहा कि मठ सबका है और सबको लेके चलना है और सबके साथ विचार करके चलना। मठ किसी व्यक्ति का नहीं होता है, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति की नहीं है। हम 5 आदमी का कमेटी वहाँ से बना, 5 आदमी हमारे तरफ से हुए। 5 आदमी दोनों तरफ से मिल के
10 आदमी हम लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे वो कमेटी बना। जब हम लोगों ने मीटिंग बुलाया यहाँ पे 5 आदमी का, उसमें से कोई एक आदमी नहीं आया पहली बार। दूसरा बार एक आदमी आया, तीसरा बार फिर नदारत। और अभी भी वहाँ पे मामला जब तक पड़ा हुआ है, जब तक एक मठ बनाने में ये 2-5 लाख रुपया 10-20 हज़ार का चीज़ नहीं है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है छोटे पैसे में हम लोग अपने पॉकेट से कुछ मिला के कर लेते हैं। जब मठ का जीर्णोद्धार और इस इलाके के जीर्णोद्धार करने के लिए बड़ा फंड चाहिए, बड़ी संस्था चाहिए, बड़े लोग चाहिए। अभी इसी उलझन में हम लोग निकल नहीं पाए हैं क्योंकि रजिस्ट्री नहीं मिल रहा है। अभी तक कार्य योजना क्या बन पाई है? रजिस्ट्री नहीं मिलने के कारण हम लोग बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं। दाता हमारे पास बहुत हैं, दाता बहुत है, लेकिन बैंक अकाउंट ना होने के कारण, रजिस्ट्री नहीं होने के कारण हम लोग पैसा नहीं ले पा रहे हैं और काम हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको भी हम लोग दूसरे तरीके से एक चिंता हम लोग कर रहे हैं कि इसका क्या हम लोग बड़े बड़े वकील से भी हम लोग सलाह कर रहे हैं, इसका दूसरा रास्ता क्या है। बहुत जल्द हम लोग वो मामला चले तो चले, हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे एक हम लोग इस संस्था से डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं रखा गया है, इसको भी रखा जाए। और उन लोगों का सहयोग यदि सिमुलतला से चाहते हैं लोग तो यहाँ के लोगों को भी इस कमेटी में जोड़े और रहिया रखे। खाली माइनस करके बांका से ही चलेगा ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी तक तो ये चल विकास होने में सिमुलतला के लोग नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जोड़े हैं, इसका भी कोई कारण है क्या? इन लोग पहले बनाए हैं, उसमें इन लोग उस समय नहीं जोड़े। अभी भी चाहेंगे तो ये लोग उसको जोड़वा दें और कमेटी में भी लोगों को रखें। कैसे हो पाएगा? मठ के विकास में यहाँ के लोगों को रहना होगा और ये केस मुकदमा दुनियादारी अपने जगह पर है। काम स्टार्ट कर दे, तुरंत समूचा काम स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे कानूनी दाव पेच में कभी कोई विकास न हुआ न होगा। पर लोग खड़ा होंगे और वो जब डिस्टर्ब करने आवेगा तब ना हम दबाव दें।